लेकिन लेन देन बातचीत पैसा के ऊपर ही है, पैसा के ऊपर बात बिगड़ी है इनकी। अब क्या पता है, तो उनके घर वाले भी जाने, लेकिन इन दोनों का हाथ है इस हत्याकांड में, सीधी सी बात है। सहेली और उसके आदमी? हाँ, क्योंकि पहले से उसकी सहेली बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रही है उसे, ज़्यादातर फ़ोन, ये तो नहीं पता, उसने हमें बताई भी नहीं, लेकिन इसके पैसा दिला के और इसका हस्बैंड एक्सपायर हो उसके बाद ही ज़्यादा इनकी वही है बातचीत खराब। लेकिन इंसाफ नहीं मिलेगा जब तक उसकी आत्मा शांति नहीं मिलेंगी। नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ राम राम। जैसे कि बारी बारी से अपडेट टू अपडेट देने लग रहे हैं, पाटौदी से सरिता हत्याकांड बार बार निकल के आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आरोपियों तक अभी प्रशासन नहीं पहुंच पाया है। बिल्कुल इसको ब्लाइंड मर्डर कह सकते हैं। एक वकील लड़की जो है एक निर्मम तरीके से मारी जाती है और उसको इंसाफ नहीं मिल रहा, आरोपी गिरफ्त में नहीं आ रहे, तो आम लड़कियां कैसे जी पाएंगी? वो तो कीड़े मकोड़े तरह मारी जाएंगी। मेरे पास में उसी कड़ी में जोड़ते हुए भाभी है, उनकी सगी भाभी है, जो इनके पास आना जाना रहना खाना पीना एक साथ रहता था। तो दो चार बातें इनसे भी लेंगे और वो भी आप तक साझा करेंगे। गुड़िया बेटे, क्या नाम है आपका? राजवती। आप सरिता की बड़ी भाभी, छोटी है? बड़ी। सगी भाभी एक ही है आप लोग? कितने बहन भाई हैं सरिता? पहले तो 5 थे, अब 3 एक्सपायर हो गए। 3 एक्सपायर हो गए? बीच वाली नंद भी, पहले बीच वाली नंद हुई, फिर देवर हुए, फिर 4 महीने पहले इन जिया जी एक्सपायर हुए, इनके घर वाले। अब 4 महीने बाद ही एक्सपायर हो गए। इन सारी जो मौत हुई है कितने दिन के अंदर हुई है? ये तो 5-7 साल पहले की बात है। आज डेली अप डाउन आपके पास ही होता था सरिता का? हाँ, डेली वही 9:15 के करीब जाती थी कोर्ट के टाइम, पाटौदी में ही? हाँ। क्या सीनियर एडवोकेट हो चुकी थी या प्रैक्टिस पे थी अभी? प्रैक्टिस पे थी। कितना दिन हो गए प्रैक्टिस करते इनको? हो गए 1-1.5 साल। चैम्बर मिल गया था इनको। चैम्बर मिल गया था पाटौदी में ही? हाँ। और शादी नहीं कौन से गांव में हुई थी? सालावास में। कोसड़ी प्रॉपर गांव में रहते थे वो? प्रॉपर गांव में रहते थे। शादी को कितने दिन हो गए थे? 8 महीने। 8 महीने शादी को, और शादी के 4 महीने बाद हस्बैंड एक्सपायर हो गया? नहीं, 8 महीने बाद हुए हस्बैंड एक्सपायर। हस्बैंड 8 महीने बाद एक्सपायर हुआ है, यानी कि साल भर के आसपास हो गया शादी को? 8 दिसंबर को हो गया जी। और हस्बैंड की डेथ के 4 महीने बाद ये भी नहीं रही। कई बार यंग बच्चों में परेशानियां कई तरह की हो जाती हैं, मानते हैं ना आप लोग, समझदार हैं। तो अगर एक तरफ एक पहलू देखे, ससुराल पक्ष तरफ ना लखा के कोई भी जवान बच्चे का देख के हस्बैंड नहीं है, आपको क्या लगता होगा किसने मारी होगी? ज़्यादातर अपने पढ़ाई लिखाई उसी में ध्यान रखे। और अब दुश्मन हो गए हों ससुराल वाले इनके, किसी की देखो हम तो बोल ही नहीं सके कि कौन दुश्मन है कौन। ये तो मालिक या उसके साथ जो हुई और जिन्न करो वो ही जाने। लेकिन इंसाफ नहीं मिलेगा जब तक उसकी आत्मा शांति नहीं मिलेंगी। आज जैसे आपकी सासू माँ ने बताया था कि उसकी सहेली के मारे बताती थी वो? कुछ दिन पहले से उसकी सहेली बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रही है उसे, ज़्यादातर फ़ोन, ये तो नहीं पता, उसने हमें बताई भी नहीं, लेकिन इसके पैसा दिला के और इसका हस्बैंड एक्सपायर हो उसके बाद ही ज़्यादा इनकी वही है बातचीत खराब। बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रखो था उसने। फ़ोन ज़्यादा उसी का एक रहे, पूरी रात उसी के फ़ोन पर बात कर रही वो। टेंशन में थी, वो ही परेशान कर रही उसे। पैसा, जैसे आपकी सासू माँ ने बताया था कि उनका प्लाट दोनों का पार्टनरशिप में था, और पैसा कैसे क्या हुआ कुछ पता हो आपने? नहीं बताया उसने हमें, लेकिन लेन देन बातचीत पैसा के ऊपर ही है, पैसा के ऊपर बात बिगड़ी है इनकी। को सुसाइड नहीं कह सकते, गर्दन काट रखी है। अगर कोई सुसाइड करेगा ना कोई, तो अपने घर में ही कर लिया, कुछ खा लिया, लटक जाएगा। तो ये सरेआम उसकी गर्दन काट रखी है, ये हत्या है। ये पुलिस प्रशासन भी, मीडिया भी एक शक के दायरे में जाती है, किसके साथ गिला शिकवा, कौन ये काम कर सकता है। जब तक ये नहीं पता लगता, न तो मीडिया चैन से बैठती है और न ही पुलिस प्रशासन। जगह जगह कई टीम हमारे पुलिस प्रशासन की टीमें गठित कर दी हैं और उनका बारी बारी से अलग अलग एंगल से जांच कर रहे हैं।
लेकिन यहाँ परिवार से जानना ज़रूरी है कि गिल्ला शिकवा किसके प्रति किसके नहीं। क्या हस्बैंड एक्सपायर होने के बाद में ससुराल में जाती थी? नहीं, 4 महीने से हमारे घर के बाद गई नहीं है। यहीं पे थी वो। डेली कोर्ट के लिए यहीं से अप डाउन करती थी। जो हस्बैंड एक्सपायर हुआ, जैसे आपकी सासू माँ ने बताया था कि हमारा नाम लिखवा दिया था, किस किस का नाम लिखवा था उन्होंने? वो मेरे पति का और डिम्पल का हस्बैंड और माँ जी का नाम। सरिता का भी? 5 बंदों का नाम था। क्या क्या लिख के गए थे वो? उन्होंने यही वीडियो डाली कि भाई के मानसिक तौर से मैं परेशान हूँ। अब ये पता ना भाई उसे उनके घर वालों ने परेशान किया और वीडियो हमारी डाल गई, बल्कि लड़की हमारे घर पे थी जब करे उन्होंने। हाँ, जब ये काम किया था। जो इसकी सहेली का भी नाम वो ले रहे हैं। हाँ, क्या वजह है उसके पीछे? पता नहीं वजह, तो देखो वो ही जाने, उनके फ़ोन पे फ़ोन आता होगा। देखो बहन जी, गुड़िया बेटे, आज जब उसका हस्बैंड भी सहेली का नाम ले रहा है, उसके हस्बैंड का नाम ले रहा था वो। राकेश है उसका हस्बैंड का नाम, डिम्पल। एक आदमी मरते दम पे, जो लास्ट टाइम पे जो बयान बोल के जाता है, लिख के जाता है, उसको हमारी न्यायपालिका कोर्ट कानून सच मानती है कि वो जिंदगी त्याग कर ये चीज़ लिख के दे रहा है तो शायद सच होंगी। जब वो उसके सहेली उसके हस्बैंड को भी टारगेट ले रहा है तो कोई गहरा राज है, छोटी बात नहीं है। जो आज आप खुल के बताओगे प्रशासन को, मीडिया को, तो इंसाफ मिलने में बहुत आसानी हो जाएगी। अब क्या पता है, तो उनके घर वाले भी जाने, लेकिन इन दोनों का हाथ है इस हत्याकांड में, सीधी सी बात है। सहेली और उसके आदमी। हाँ, क्योंकि उसके हस्बैंड ने भी इनका नाम बताया था और अभी इसी का नाम आ रहा। किस किस का शक है, किसका हाथ हो सकता है? हिरासत में है अभी 4 बंदे। कौन कौन है? ले लिए ये नहीं पता, लेकिन हमारे पास खबर आई है। ऐसे किसी को खुलेआम नाम नहीं ले सकते। पुलिस अपने आप तहकीकात कर रही है और उनकी हिरासत में है वो 4 बंदे। अब ये पता नहीं कौन कौन है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और जैसे वो बंदे आएंगे सब देख लेंगे। अब आज 3-4 बजे तक आ जाएंगे। पुलिस ने 2-4 बंदे को राउंड अप कर रखा है, उठा रखा है जी, बहुत बढ़िया। आज कुछ नई चीज़ें सामने आ रही हैं उसकी सहेली प्लाट को लेके, और जब हस्बैंड भी लास्ट टाइम पे कुछ बता के लिख के जा रहा है तो सहेली उसका हस्बैंड, इसमें आप लोग समझ सकते हैं क्या हो सकता है। क्योंकि खुल के बताना और ये जानना ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन कोई गहरी बात है पैसों को लेके, प्लस हस्बैंड कुछ बोल के जा रहा है, लिख के जा रहा है, तो कोई खामियां हो सकती हैं। उसमें पुलिस की टीम भी गहनता में लगी हुई है। जब तक आरोपी सामने नहीं आ जाएगा, न तो पुलिस आराम से बैठती और ना ही मीडिया। आरोपी चाहे कोई भी हो, वो सामने आ ही जाना चाहिए पुलिस की गिरफ्त में। आज नहीं तो 2 दिन 10 दिन लग जाएगा समय, लेकिन सामने पुलिस छोड़ती नहीं कभी भी। लेकिन हम सोच कुछ और रहे हैं और शायद रिपोर्ट भी कुछ और दे दे और पुलिस भी कुछ और ही सामने लेकर आए। इसलिए हम कह रहे हैं कि हम नाम नहीं ले सकते किसी का भी। जी जी, ये तो पुलिस ही बताएगी या पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताएगी। आरोपी चाहे कोई भी हो, सामने आना चाहिए, समझाना चाहिए जी। और इसमें मीडिया किसी बात की पुष्टि नहीं करती है, और पुलिस की गिरफ्त में नई अपडेट्स के साथ में कोई भी खुलासा होगा तो आप तक वो भी साझा करेंगे। जब तक आप लोग इसको शेयर करते रहना और अगली कड़ी का इंतज़ार करना।